जंगल का इलाका है जो मुख्य धारा से दूर है, कटा हुआ है। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि एक सड़क बन रही है। ये सड़क अभी पक्की नहीं है। हम देख रहे हैं तस्वीरों में जुल्फिकार, ये जो सड़क उड़ी हुई दिख रही है, ये इस पर डामर उस तरह से शायद बिछा हुआ अभी नहीं दिख रहा है। यानी ये सड़क बनने की प्रक्रिया थी, और जहां सड़क बनती होगी नक्सलियों का सबसे ज्यादा विरोध उसी इलाके में होता होगा कि सड़क ज्यादा अंदर तक ना आए। बिल्कुल, नक्सलियों का ये कोशिश पूरी रहती है और वो इसी बात का विरोध करते हैं कि सड़क अंदरूनी इलाकों में ना बनाई जाए, क्योंकि अंदरूनी इलाकों में सड़क बनेगी तो निश्चित तौर से सुरक्षा बलों को जो मूवमेंट है वो तेजी से हो पाएगा, और उसे रोकने के लिए ही सब किया जाता है, ताकि जो जवान हैं वो अंदरूनी इलाकों में तेजी से मूवमेंट ना करें, क्योंकि तेजी से मूवमेंट होगा और कोई भी सूचनाएं मिलेंगी तो माओवादियों को उसका नुकसान होगा। इसलिए सड़क बनने का सबसे ज्यादा विरोध माओवादियों के द्वारा किया जाता है। और अंदरूनी इलाकों में अगर देखें तो जितना भी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उन इलाकों में सड़क का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को लेकर जो नीतियां बनी हैं उस क्षेत्र में विकास कराना है वो वहां पे कराया जाता है। तो सड़क का निर्माण अंदरूनी इलाकों में कराया जाता है ताकि सुरक्षा बल वहां पे पहुंच पाएं। इस सड़क की बात है तो पहले कोई भी सड़क, क्योंकि उस इलाके में सड़कें हैं नहीं, तो सड़कें बनानी है तो पहले वहां पे पेड़ काटे जाते हैं। पेड़ काटे जाने के बाद उसका समतलीकरण किया जाता है, फिर उसमें गिट्टी डाली जाती है। तो पहले BMW सड़क तैयार की जाती है, फिर उसके बाद उसका डामरीकरण होता है। ये लंबी एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के दौरान माओवादी क्या करते हैं कि जब सड़क बन रही होती है उसी दौरान उस जगह पे IED बिछा देते हैं, और उसके पॉइंट्स उनको पता होते हैं, उसके तार बिछा देते हैं और उसके पॉइंट्स को वो उनके लोगों को पता होता है, और सड़क उसमें बन जाती है। और जब उनको जरूरत होती है, जब उनको मौका मिलता है तो उसको IED को ब्लास्ट कर देते हैं। तो यही कहा जाता है कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में चप्पे चप्पे पर जो है वहां पे IED बिछे हुए हैं, और उससे बचना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है सुरक्षा बलों का। इसीलिए ये कहा जाता है कि अंदरूनी इलाकों में वाहनों का उपयोग कम करते हैं जो जवान हैं। वो ज़्यादातर जवान जो हैं पैदल चलते हुए नजर आएंगे। जब आप बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जाएंगे, उन इलाकों में देखेंगे तो सड़क के दोनों तरफ पैदल जवान चलते हुए नजर आएंगे। अब माओवाद से लड़ने के लिए जो सरकार की नीतियां हैं उसके अनुसार यही है कि अंदरूनी इलाकों में हर 5 किलोमीटर में कैंप बनाए जा रहे हैं। कैंप बनाने के फायदे ये हैं कि ग्रामीणों की जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, वो सुरक्षा बलों पर बढ़ रहा है, और माओवाद का जो दायरा है वो सिकुड़ता जी। जुल्फिकार, ये शुरुआती तस्वीरें हमारे पास आई हैं। जुल्फिकार, मैं आपको रोकूंगा। शुरुआती तस्वीरें हमारे पास आई हैं घटना स्थल से। ये वीडियो हम इस वक्त देख सकते हैं। वहां पर कुछ जो हताहत हैं उनको वहां से ले जाया जा रहा है, और ये बहुत बड़ा गड्ढा आप देख सकते हैं यहाँ बना है। ये इससे अंदाजा होता है कि कितना भयानक धमाका रहा होगा कि उसने जमीन में इतना बड़ा गड्ढा कर दिया। अगर एक आदमी के स्केल से देखें, जो आसपास वहां लोग दिख रहे हैं, उस हिसाब से ये कम से कम जो है 10 मीटर के आसपास चौड़ा गड्ढा है, जिसकी गहराई भी 3-4 मीटर हो सकती है। तो अगर इतना बड़ा धमाका किसी एक IED से होता है तो उससे गाड़ी के परखच्चे निश्चित रूप से उड़ जाते हैं। वो हवा में काफ़ी ऊपर उड़ती है, और उस दौरान जो धमाका है उसका असर इस तौर पे हताहतों की संख्या के तौर पर सामने आता है। बहुत ज्यादा बड़ा गड्ढा हम देख रहे हैं, ये एक बम से हुआ, और ये निश्चित ही बहुत साधारण कोई एक्सप्लोसिव नहीं था। इसमें बहुत ज्यादा विस्फोटकों की मात्रा रही होगी इस IED में। इसे बड़े जतन से, बड़ी मेहनत करके लगाया गया होगा एक साजिश के तहत सड़क के नीचे, कि जब गाड़ी इस पर जाए तो वो उड़ जाए। कई बार गाड़ी के दबाव से बम अपने आप ही ब्लास्ट कर जाता है, कई बार उसके पीछे रिमोट का भी इस्तेमाल होता है। और इसका ये मतलब है कि आसपास नक्सली कहीं छुपे रहे होंगे, उन्हें मूवमेंट की जानकारी रही होगी कि यहाँ से DRG के जवान गुजरने वाले हैं। अगर ढंग से इन तस्वीरों को देखें तो लोगों के मुकाबले अगर आप गड्ढे को देखेंगे तो बहुत बड़ा इसका व्यास है, डायमीटर बहुत ज्यादा है, जिससे पता लग रहा है कि कितना बड़ा इसका पैमाना था, कितना ज्यादा विस्फोटक इसमें था IED में, जो इस गाड़ी को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जुल्फिकार, DRG जो है उसका क्या काम होता है छत्तीसगढ़ में, या जहां जहां भी नक्सलवाद का साया है वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस या ये कहें केंद्रीय पुलिस बल जो है वो भी तैनात होते हैं, राज्य पुलिस भी तैनात होती है। DRG दंतेवाड़ा का क्या काम है, उनका मैंडेट क्या है ऐसे इलाकों में? DRG की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है, क्योंकि CRPF है और दूसरे जो सुरक्षा बल हैं उनको उतनी ज़्यादा अंदरूनी इलाकों की जानकारी होती नहीं है।
तो डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की उसकी तैनाती की जाती है, उनकी भर्ती की जाती है, ताकि वो उस इलाके को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। क्योंकि जैसे बीजापुर के लोग हैं तो उसमें बीजापुर के लोगों की भर्ती की जाती है, और ताकि अंदरूनी इलाकों को वे बेहतर तरीके से समझ सके, क्योंकि ऑपरेशन अगर चलाने हैं और सेंट्रल की जो फोर्सेस हैं उन्हें अंदरूनी इलाकों के इनपुट होता नहीं, लोकल की भाषा वो समझ पाते नहीं है। तो ऐसे में जो भी ऑपरेशन चलाए जाते हैं उनमें ज़्यादातर देखें तो डीआरजी की संयुक्त टीम उसमें शामिल होती है, और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ही जो है वो सीधे तौर से कहीं ना कहीं माओवाद से लड़ती नजर आती है, क्योंकि वो वहाँ की बोली को समझ रहे होते हैं, स्थानीयता को समझ रहे होते हैं, वहाँ की जो जोग्राफी है कि किस तरीके से झरने हैं, कितना डेंस फॉरेस्ट है, जंगल कितना घना है, ये तमाम बातों को वो बेहतर जान रहे होते हैं, और वहाँ पे पैदल उनका जीवन भी वहाँ पे गुजरा होता है। तो ये इस तरीके से ये मिलकर जो है ऑपरेशन को अंजाम दे रहे होते हैं। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका डीआरजी उस क्षेत्र में निभाते हैं। जी, इस धमाके का अगर अंदाजा लगाएं तो गाड़ी के परखच्चे भी आसपास नहीं दिख रहे हैं, बहुत दूर कुछ दिख रहा है गाड़ी के टुकड़े के तौर पर, लेकिन आसपास गाड़ी का जो पूरा का पूरा ढांचा है वो तक नहीं दिख रहा है। ये जो गाड़ी दिख रही है ये अलग गाड़ी है, ये लोग जो सुरक्षा बल के हैं वहां पहुंचे हैं, उनकी ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूं। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी, और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। सर एक बड़ा अटैक हुआ है, एक बड़ा अटैक हुआ है सर, 9 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए हैं। बीजापुर से ये एक नक्सलियों की कायराना हरकत की जानकारी आई है। सभी नौजवानों के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये नक्सलियों की कायराना हरकत है। जिस प्रकार से सुरक्षा बल के जवान अंदर घुसकर नक्सल मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं, ये हताशा में, निराशा में की गई कार्रवाई है। इन जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी, और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ बस्तर नक्सल मुक्त होगा। कल एक बड़ी सफलता मिली थी सर, 5 नक्सली मारे गए थे और एक बड़ी आज क्षति हुई है। जैसे मैंने कहा कि ये एक नक्सलियों का कायराना हरकत है। जवानों की शहादत बिल्कुल जाया नहीं जाएगी, और सुरक्षा बल के जवान उसी मजबूती से बस्तर को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। रामनिवास मौजूद हैं। रामनिवास जी, आपका स्वागत है। ये बहुत बड़ा बम धमाका छत्तीसगढ़ में देखने में आया, बीजापुर में, जिसमें 9 जवान शहीद हुए हैं। इस घटना पर आपकी प्राथमिक प्रतिक्रिया क्या है, और आपको लगता है कि नक्सलियों के पास अब भी इतनी ताकत है कि वो ऐसे बड़े हमलों को अंजाम? तो जवानों से भरी वाहन को उड़ाया गया, और आपको बताते चलें, देखिए लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट और एनडीटीवी। बीजापुर के कटरू मार्ग पर ये घटना घटी है। नक्सली हमले में 9 जवान हमारे शहीद हुए हैं। जवानों से भरी वाहन को उड़ाया गया है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं कि क्या स्थिति वहां पर पनपी थी, कैसी वहां पर स्थिति थी। पूर्व डीजीपी रामनिवास जी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। था कि कभी ना कभी ये घटना करेंगे, और उन्होंने इस प्रकार की ये घटना की है, और छत्तीसगढ़ पुलिस और जो सीएपीएफ के हमारे जो जवान हैं वहाँ पर, वो इसका जरूर जवाब देंगे, क्योंकि नक्सलवाद, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरा खात्मा करेंगे। तो ये 1-2 बीच में इस प्रकार की घटनाएं संभावित थी, और इसमें जो है वो दुखद घटना हुई है, और लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस इसका जवाब पूरी तरीके से सक्षमता से, और हमारे भारत सरकार के जो सीएपीएफ है वो भी सक्षमता से देंगे।
जी रामनिवास जी, आपने छत्तीसगढ़ में पुलिस का बस्तर जो रेंज पूरा के आईजी महकमा ने है, वो संभाला है। हमले की पुष्टि की है। आपको लगता है कि नक्सली अब भी बहुत ताकतवर हैं? हैं। नक्सलियों को 2026 तक इस का खात्मा करने की बात जो सरकार करती है, अभी वो कितनी दूर की कौड़ी आपको लगती है? वो देखिए, सफलता जरूर मिलेगी। 2026 तक भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर इसको खात्मा कर देंगे, क्योंकि अब जहाँ पर जो बहुत सुदूर क्षेत्र थे, घने क्षेत्र थे, वहाँ पे पुलिस जा रही है और वहाँ पे पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही, प्रशासनिक कार्रवाई भी हो रही, सड़कें बन रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं, चिकित्सालय बन रहे हैं, प्रशासनिक इकाइयां वहाँ काम कर रही हैं। लोगों का भी इससे दिल टूट चुका है, लोग भी इससे जो है जब तक, और हमारे स्थानीय पत्रकार और वहाँ की स्थानीय जनता भी नक्सलियों से त्रस्त हो चुकी है, इसलिए जी। जो है अब वहाँ पे पूरी सफलता मिलेगी। जी शुक्रिया सर। हमारे साथ इस वक्त बस्तर के सांसद महेश कश्यप जी भी हैं। महेश जी, आपका स्वागत है। ये जो घटना हुई है, बड़ी दुखद घटना है। 9 जवान जो है इसमें शहीद हुए हैं। बहुत बड़ा आईडी धमाका है। इस पर आपकी प्राथमिक प्रतिक्रिया, और नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान है वो आपका किस स्टेज पर पहुंचा है? ये तो बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया है नक्सलियों ने। देखिए, आज का यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है। हमारे 9 जवान, लगभग 9-10 जवान शहीद हुए हैं, अभी तक 9 जवान, और हमारे जवान लगातार नक्सली मोर्चे में लगे डटे हुए हैं। और पिछले 1 वर्ष से जो लाल आतंक माओवादियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, सर्चिंग चल रहा है, और 200 से अधिक माओवादी को हमारे जवानों ने मारा है। और पिछले 1 वर्ष के बाद सबसे बड़ा घटना, दुर्भाग्यजनक घटना हुआ है। उन सभी जवानों के परिवार को शक्ति प्रदान करे माता जी, और उनको संबल दे, और उनका शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। और जिस प्रकार से कायराना हरकत नक्सलियों ने किया है, कर रहे हैं, आपको अभी एक महीने के अंदर हमारे 3-4-5 हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्होंने मारा है। 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, महिला तक को नहीं छोड़ा। इस प्रकार से कायराना हरकत कर रहे हैं, और वो उनका अंतिम सांस चल रहा है, और इसीलिए ऐसा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दे रहे हैं। और हमारे जवान जो कुटरू से आगे मात्र महज 5 किलोमीटर दूर इस प्रकार से एक पुल में विस्फोट कर दिया और उड़ा दिया है। और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है। और हमारा सरकार का स्पष्ट